हम नरेंद्र मोदी के विरोधी नहीं हैं। क्योंकि इतनी मुखरता से कोई उनकी मुखालफत नहीं करता। नरेंद्र मोदी के गलत कार्यों के हम मुखर विरोधी हैं और जिंदगी भर रहेंगे। उन्होंने काशी में जिस तरह से मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा है, पूरे जीवन माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि उनके किसी अच्छे कार्य के लिए हम उनको आशीर्वाद ना दे सके। इतने भी हम संकीर्ण नहीं हैं। इसलिए अच्छा कार्य करो, दिल खोल के आशीर्वाद, बुरा कार्य करो, दिल खोल करके प्रहार। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। गुरु जी, सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पे आपका बहुत बहुत स्वागत। भैया गुरु जी, आप मुंबई प्रवास पे थे, इस दौरान आपका जो एक स्टेटमेंट था उसने सियासी रंग ले लिया है। चूंकि आप उद्धव ठाकरे को आपने जीत का आशीर्वाद दिया, सवाल इस बात का है कि एक संत के लिए इस तरीके की बातें करना कितना जायज है और नहीं जायज है, और इसको लेकर जो विपक्ष है वो एक तरीके से ऐतराज जता रहा है कि किसी एक खास आदमी के लिए आपने जीत का आशीर्वाद दिया। देखिए, बात यह है कि वो खास आदमी किस कारण से खास बना है, पहले ये देखना पड़ेगा। वो अमुक पार्टी का अध्यक्ष है, अमुक पार्टी का नेता है, इसलिए खास नहीं बना है। हमारे लिए वो खास क्यों बना? बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे पार्टियों के अध्यक्ष हैं, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन उनके लिए तो हमने ये नहीं कहा। हमने क्यों कहा उनके लिए? क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ। तो उस जो उनके साथ अन्याय हुआ उसके कारण उनके लिए हमारे मन में सिंपैथी हुई, और ऐसी सिंपैथी महाराष्ट्र के जन जन में है। वहाँ महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों से घूम रहे थे और कई इंटीरियर स्थानों में गए। वहाँ पर अष्ट गणपति की यात्रा है 500-700 किलोमीटर के अंदर। हमने उस सब में यात्रा की, गांव के लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई, सबने हमको जो फीडबैक दिया तो उससे भी हमको ये बात हमारे मन में बलवती हुई, जो ऐसा कि हम पहले से ही मानते थे कि इस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है। तो जिसके साथ अन्याय अत्याचार होता है उसके लिए सिंपैथी किसी के भी मन में पैदा हो जाती है। तो इस कारण से हमने ये बात उनके लिए कही। हम किसी नेता के कारण नहीं कही। लेकिन कुछ संत ये कह रहे हैं कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में पालघर का हत्या, जो संतों को बेरहमी से पिटाई हुई थी, उसके बाद उनकी हत्या हुई थी, तो फिर वैसे मुख्यमंत्री का क्यों समर्थन कर रहे हैं? देखिए, अगर आप मौका दें हमको फिर से कुछ घंटों के बाद आपसे बात करने का या एक दिन के बाद, तो हम आपको डाटा निकाल करके दे देंगे कि 100 से ज्यादा संत उत्तर प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में मार दिए गए हैं, और पिछले 5 या 7 वर्षों का अगर हम डाटा निकाल करके दें तो 1000 से ऊपर संख्या चली जाएगी। इतने संतों की हत्या यहाँ हो चुकी है, उसके बारे में किसी को पीड़ा नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश के संत नहीं होते हैं? उनके बारे में कोई पीड़ा नहीं है। पालघर के एक संत की हत्या, वो भी हत्या है, उसके लिए भी हम सबके मन में पीड़ा है। लेकिन वो जिस समय वो घटना घटी थी, हम लोगों ने उसका विरोध किया था। हम यहाँ से जाने वाले थे और उस समय जो उनके अखाड़ा है वो किसी अखाड़े के थे, तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष तत्कालीन नरेंद्र गिरी जी, जिनका बाद में देहावसान हो गया, वो घटना आपको हम क्या कहें, आप समझ लीजिए। वो नरेंद्र गिरी जी ने घोषणा की, अखबार में छपा है, टेलीविजन में है, यूट्यूब पर आप निकाल करके देख लीजिए। उन्होंने कहा कि अमुक समय के बाद, दशहरा कौन सा आने वाला था, दशहरा के बाद हम लोग सब इकट्ठा होकर के जाएंगे, तो हम इसका वो करेंगे, प्रतिकार करेंगे। तो हम लोगों ने उनसे संपर्क किया कि आप लोग कब जा रहे हैं, जब जाइएगा हमको भी बताइएगा, हम भी आपके साथ चलेंगे। और ये बहुत गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। लेकिन बाद में वो कभी नहीं गए। तो जब उन्होंने नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया और कहा कि हम जाएंगे और सभी को इकट्ठा करके लेके जाएंगे, हम तो उनके पीछे हो गए। तो अब वो नेतृत्व करता ही अगर नहीं गया, तो ये जो पूछने वाले हैं, ये उनसे पूछें कि तुमने कहा था कि हम जाएंगे, इकट्ठा होके जाएंगे, फिर अब क्या हुआ, क्यों नहीं गए? हमसे क्यों पूछते हैं? और हमारे मन में हर संत के लिए दर्द है। और पिछले 1 वर्ष में 100 से ज्यादा जो उत्तर प्रदेश में संतों की हत्या हुई है, और पिछले 5-7 सालों में जो लगभग 1000 के करीब संख्या चली जाएगी, उन संतों की हत्या हुई है। आप कहेंगे तो हम डाटा भी निकाल करके आपको दे पाएंगे। लेकिन इन संतों के बारे में कोई नहीं आवाज उठाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अमुक राज कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी जो भी जहां राज कर रहा है उस समय उसकी होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बात करे तो हम बात करने को तैयार, क्योंकि हम अपना पराया देख के बात नहीं करते हैं। हम नीति युक्त, न्याय युक्त बात देख करके बात करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर पालघर के संत की हत्या के समय वहां के मुख्यमंत्री दोषी थे, तो बिल्कुल वो दोषी हैं और उनको उस दोष के लिए दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो उद्धव ठाकरे ही क्यों ना हो। लेकिन
दूसरे प्रदेशों में भी जो संतों की हत्या हो रही है, वहां के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भी वैसा ही अभियोग चला के उनको भी दंडित करने के लिए एक साथ बात होनी चाहिए। केवल एक के बारे में बात करके और दूसरे की बुला देना, ये हम समझते हैं कि ये पक्षपात है, ये चतुराई है, धूर्तता है, किसी एक को आगे करके बाकी सबको बचा लेने की। अयोध्या में हार हुई, फिर बद्रीनाथ, अयोध्या में पहले बीजेपी की हार हुई, फिर उसके बाद बद्रीनाथ में भी हार हुई। इसको लेकर भी तमाम तरीके की बातें उठ रही हैं। आप लोग का नजरिया क्या है? क्यों बार बार ये जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो सनातन के केंद्र है वहां पर बीजेपी की हार हो रही है? ऐसा है कि कुछ लोग घटना घट जाने के बाद बात करते हैं और कुछ लोग घटना के पहले ही बात कर देते हैं। इस बारे में हमने घटना के पहले ही अपनी बात कह दी थी कि क्या होगा, उसको आप निकाल करके देख लीजिए। हमने पहले ही कह दिया था कि ये मत करिए, मत करिए, मत करिए, नहीं तो ये होगा। तो हो रहा है, अब क्या है। अब हम बाद में हम लकीर को नहीं पीटते। हमने चूंकि पहले ही इस बारे में आगाह कर दिया था और बहुत सफाई से, बड़े दृढ़ता के साथ आगाह कर दिया था, नहीं माना गया। तो अशास्त्रीय कार्य करने पर बाधा आती है, आती है। हमने काशी में इसको आजमाया, हमने शास्त्र पढ़े और शास्त्रों पे पढ़ करके विश्वास नहीं हुआ। हम भी इसी युग के व्यक्ति हैं, हम भी वैज्ञानिक सोच रखते हैं। हमने पढ़ा कि ये करने से ये हो जाता है, हमने फिर उसके बाद देखा कि ये करने से ये होता है कि नहीं, और हजारों उदाहरण हमने जब देख लिए कि नहीं ये करने से ये होता है। तो जब ये काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाने के लिए सैकड़ों मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो आप ही लोग पत्रकार थे, हमने आपके सामने कहा था, चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि त्रीणि तत्र प्रजायन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम, ये विश्वनाथ हैं, पूरे विश्व में आपदा आएगी, ये मत करिए। और उसके बाद पूरे विश्व में आपदा आई। क्या उसी का प्रतिफल है कि वाराणसी में बहुत फीकी जीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? एक उम्मीद से बहुत कम वोटों से वो जीते। देखिए, अब कितने से जीते कितने से नहीं जीते इसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। ये हम जरूर कहेंगे कि शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए व्यक्ति को, नहीं चलता है तो कुफल भोगना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी से आपकी निकटता भी देखी गई जब आप वहाँ अंबानी परिवार की शादी में गए थे। क्या कुछ बातें हुई, कुछ निकटता बढ़ती जा रही है? देखिए, निकटता तो हमारी उनसे है ही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे हृदय के बिल्कुल करीब हैं। किसी से मिले जुले हम तभी। प्रखर आलोचक के तौर पे आपकी गिनती होती है। आलोचक हम मोदी के नहीं हैं। बहुत मतलब नासमझ हो आप लोग, या तो जानबूझ करके नासमझी दिखाते हो। हम नरेंद्र मोदी के विरोधी नहीं हैं। क्योंकि इतनी मुखरता से कोई उनकी मुखालफत नहीं करता है। नरेंद्र मोदी के गलत कार्यों के हम मुखर विरोधी हैं और जिंदगी भर रहेंगे। उन्होंने काशी में जिस तरह से मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा है, पूरे जीवन माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि उनके किसी अच्छे कार्य के लिए हम उनको आशीर्वाद ना दे सकें, इतने भी हम संकीर्ण नहीं हैं। इसलिए अच्छा कार्य करो, दिल खोल के आशीर्वाद, बुरा कार्य करो, दिल खोल करके प्रहार, ये हमारा नियम है। अभी भी हमने उनको मौका दिया था चुनाव के पहले, उनके लोग आए थे, हमने कहा था कि गौ रक्षा का बिल लेकर के आ जाओ। 20,000 लोगों के साथ सामने रामलीला मैदान में हमारा व्याख्यान हुआ था। हमने कहा कि हम आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं ऐसे नेताओं की जिन्होंने सत्ता पा करके भी वो हत्या बंद नहीं की है। हम हिंदुओं की भावनाओं का अनदेखा किया है। लेकिन आज भी मौका है, नरेंद्र मोदी जी गौ रक्षा का बिल लेकर के आए। जितने लोग इस समय यहाँ बैठे हैं, इससे ज्यादा संतों के साथ हम आएंगे और दिल खोल करके उनको आशीर्वाद देंगे। क्यों नहीं लिया उन्होंने? क्योंकि उनको अच्छा काम करने के लिए उतनी उत्सुकता नहीं रही होगी। अभी भी हम कह रहे हैं, आप कहते हो ना, लड़ रहे हो, कांग्रेस लड़ रही है, भाजपा लड़ रही है कि कौन हिंदू कौन नहीं हिंदू। हम कहते हैं कोई हिंदू नहीं हो जब तक गौ रक्षा का बिल लेकर के नहीं आ जाए। आज संसद में जो गौ रक्षा का बिल लेके आएगा, जो उसके पक्ष में वोट करेगा, वही हिंदू होगा, बाकी कोई हिंदू नहीं होगा। अमुक पार्टी हिंदू है नहीं है, जो हिंदू काम का करेगा, कोई भी हिंदू हो। देखिए, कोई भी सच्चा हिंदू होगा, अगर उसको पावर मिलेगा तो सबसे पहले अपनी माँ का काम करेगा। आप अमुक साल तक, 55 साल तक कांग्रेस रही इस देश में, उसको मौका ही नहीं मिला गौ रक्षा करने के लिए। 15-20 साल तक भाजपा रही, दूसरी पार्टियां थोड़े समय के लिए किसी तरह से रहीं, किसी को मौका ही नहीं मिल रहा है इतने बड़े बहुसंख्यक देश के भावना को समझने के लिए, उनकी पीड़ा को समझने के लिए, और कह रहे हैं हम हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं हैं। अरे ये बहस बेमानी है। तुम्हारे पास मौका है अपने आप को प्रमाणित करने का, तुम प्रमाणित करके दिखाओ कि तुम हिंदू हो। जो पार्टी गौ रक्षा के लिए खड़ी होगी, हम समझेंगे कि वो हिंदू है, और बाकी कहते रहो, तुम्हारे कहने से तुम हिंदू नहीं हो। एक अंतिम क्वेश्चन, फर्जी बाबाओं को लेकर अखाड़ा परिषद अब एक कानून लाने जा रहा है जिसमें कुछ बाबाओं को वो निलंबित भी करने की बात कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर कड़ाई से, और जो देश के आप लोग शंकराचार्य हैं और जो संत हैं, उनको आगे आना चाहिए? क्योंकि हाथरस का जो हादसा हुआ है उसमें हम लोगों ने देखा है किस तरीके से लगभग 128 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। भाई बहुत दुखद है।
हमने तो जिस दिन ये घटना घटी थी उसी के तत्काल बाद कहा था कि सबसे पहले जो आयोजक हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन उनको गिरफ्तार करने में देरी की गई। उसके बाद जांच कमेटी बनाई गई। 128 लोग मर जाते हैं और संदिग्ध लोगों को संदिग्ध नहीं माना जाता है। जांच होगी तब पता चलेगा कि कौन दोषी है। बताइए, एक छोटी सी घटना होती है, आप संदेह के आधार पर पुलिस आके पकड़ के ले जाके भर्ती कर लेती है, सबको भर लेती है, बाद में पता चलेगा कि कौन निर्दोष है। और आप यहाँ 128 लोग मर गए, कोई दोषी ही नहीं है। जांच कमेटी बैठेगी तब वो जांच करेगी, तब पता चलेगा कि कौन दोषी हो सकता है, फिर वो रिकमेंड करेगी, तब कहीं कार्रवाई होगी। और जांच कमेटी की निष्कर्ष भी आ गई, इतने लंबा 1400 पन्ना 1500 पन्ना, लेकिन उसमें बात क्या है, आज तक जो मुख्य व्यक्ति है जिसने कहा कि मेरे चरणों की धूल लेने से आपका काम बन जाएगा, और उस चरण धूल के लिए जो लोग झुके, पीछे से धक्का लगा, बेचारे गिर गए और उनके ऊपर लोग चढ़ते चले गए और वो काल कवलित हो गए, उस व्यक्ति को आप अभी तक दोषी ही नहीं मान रहे हो। तो ऐसे में क्या करें? संत समाज भी कह रहा है, संत समाज ने भी तो अभी तक कोई मांग नहीं की, अब कह रहे हैं कि करेंगे, तो अच्छा है, जल्दी करें। ये तो जरूरी है, समाज के हित में है कि फर्जीवाड़ा बंद हो, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे धर्म के क्षेत्र का हो, चाहे किसी क्षेत्र का हो, फर्जीवाड़ा तो नहीं होना चाहिए। अगर संत समाज ऐसा काम करने के लिए तैयार है, हमारा समर्थन है, हम खड़े होंगे उसके साथ।